राजनीति और अपराध, ये दोनों ही पैरेलल दुनिया में हमेशा से साथ साथ चलते रहे हैं। इसी कारण अपराध से राजनीति और राजनीति से अपराध कभी निकल ही नहीं पाया। और यही वजह है कि ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने हर तरह के अपराध किए, हर तरह के अपराध करवाए, लेकिन राजनीति में उनकी पैठ भी उतनी ही बढ़ती चली गई। ऐसे ही एक नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह। जिन लोगों को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने हाल फिलहाल में या कहें कि बीते 1 से 1.5 साल के अंदर ये नाम कई दफा सुना होगा। हमारे देश के कई रेसलर्स बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उनके खिलाफ धरना दे चुके हैं और ये धरना काफी बड़े पैमाने पर हुआ था। बृजभूषण हमारे देश के रेसलिंग फेडरेशन के चीफ थे और इन आरोपों के बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। बृजभूषण बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और पार्टी में इनका क्या ओहदा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो इनकी चुनावी सीट थी, वहां उम्मीदवार के नाम का ऐलान सबसे लेट हुआ है, सबसे आखिर में हुआ है। और टिकट बेशक इन्हें ना दिया गया हो, लेकिन इनके बेटे को दिया गया है। एक तरह से पार्टी का टिकट आया बृजभूषण के घर ही है। लेकिन लगभग सभी तरह के क्राइम के आरोप झेल चुके बृजभूषण पर सबसे बड़ा आरोप है आज से कई साल पहले का, जब उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया था। क्या था दाऊद और बृजभूषण का कनेक्शन और क्या थी ये पूरी क्राइम स्टोरी, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। तमाम चौंकाने वाले खुलासों से जुड़ी इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई में माफिया दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के बीच चल रही गैंग वॉर से। 26 जुलाई 1992 को नागपाड़ा में दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इब्राहिम पारकर की 4 शूटर्स ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। अब यहाँ आपको एक चीज क्लियर करती चलूं कि इब्राहिम दाऊद की बहन हसीना का पति था। आरोप लगा कि अरुण गवली ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पारकर को मरवाया था। अब बहन विधवा हुई तो दाऊद ने इब्राहिम की हत्या का बदला लेने का ठान लिया और एक खूनी खेल की शुरुआत हुई। इब्राहिम को गोलियां मारने वाले 4 शूटर्स शैलेश हल्दनकर, विपिन शेरे, राजू बटाटा और संतोष पाटिल में से 2 यानी शैलेश और विपिन का खुलेआम एनकाउंटर हो गया। कई लोगों ने मिलकर इन दोनों को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद दोनों को मुंबई के ही जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन दाऊद दोनों की मौत चाहता था, तो तारीख आई 12 सितंबर। दाऊद ने जेजे हॉस्पिटल में इन दोनों शूटर्स को मरवाने की जिम्मेदारी सौंपी छोटा राजन, छोटा शकील, पूर्वांचल के माफिया सुभाष ठाकुर और कुछ और क्रिमिनल्स को। बताया जाता है कि इस हमले के लिए पूरे देश से करीब 24 शूटर जुटाए गए थे। साथ ही पहली बार मुंबई में इसी हमले के लिए AK-47 गन का इस्तेमाल भी हुआ था। तो इतने सारे क्रिमिनल्स एक साथ इस हॉस्पिटल में घुसे, ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की गई। कई सारे लोगों को गोलियां लगी और इस हमले में शूटर शैलेश तो मर गया, लेकिन इसके साथ 2 पुलिस कांस्टेबल भी मारे गए। साथ ही शूटर विपिन बच गया, लेकिन उसके साथ साथ 10 और लोगों को काफी ज्यादा चोटें आईं। अब इतना बड़ा अपराध हुआ था, इतनी बड़ी शूटिंग हुई थी, तो इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों पर एंटी टेररिस्ट एक्ट यानी टाडा भी लगाया गया। कुछ टाइम की इन्वेस्टिगेशन के बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। सीबीआई ने जांच के सिरे को खींचा तो इसके तार दिल्ली से लेकर यूपी की सियासत से ऐसे जुड़े कि सभी सकते में आ गए। दरअसल दाऊद का बदला लेने वाले शूटर्स की मदद करने का आरोप लगा उस समय के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर। बृजभूषण उस वक्त यूपी में गोंडा से सांसद यानी MP थे। उनके साथ आरोपी बना अगला नाम और ज्यादा चौंकाने वाला था। ये नाम था उस समय घोसी से सांसद और PV नरसिंह राव सरकार में केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ रॉय का।
उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की ही सरकार थी, यानी सेंटर से लेकर अपोजिशन तक दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के नाम सीबीआई ने सामने लाकर खड़े कर दिए थे। पूरा देश सख्ते में था, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। सीबीआई जांच में बृजभूषण और कल्पनाथ पर कई तरह के आरोप लगे, जिनमें शूटर्स को पनाह देने और इन शूटर्स के फरार होने पर इन्हें जगह देना भी शामिल था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया कि बृजभूषण ने शूटर्स को दिल्ली के मीनाबाग वाले अपने सरकारी बंगले में ठहराया था। यही नहीं, सुभाष ठाकुर को नेपाल भागने के लिए बृजभूषण ने ही जीप तक मुहैया कराई थी, ऐसा भी आरोप लगा। बताया गया कि हॉस्पिटल में हमले के बाद ठाकुर और उसके साथी भागकर नैनीताल गए तो वहां भी उनके रुकने का इंतजाम बृजभूषण ने ही कराया था। दावा यह भी था कि बृजभूषण और सुभाष ठाकुर एक ही कमरे में भी रहे थे। तो इन्हीं सब आरोपों को लेकर सीबीआई ने 1996 को बृजभूषण को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। कल्पनाथ पर भी इसी तरह के संगीन आरोप लगे और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया था। जेल में रहते हुए दोनों ने इस मामले को जनता की अदालत में ले जाने का ठाना। अब जनता की अदालत में जहां इन दोनों नेताओं को जीत मिली, तो वहीं कोर्ट में भी ये सभी आरोप साबित नहीं हो पाए। बृजभूषण मामले में जल्दी ही बरी हो गए, लेकिन इसी मामले में कल्पनाथ रॉय को कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कल्पनाथ को राहत भी दे दी थी, जिसके बाद उन्हें भी बरी कर दिया गया। एक और दिलचस्प चीज यहां पर बता दूं कि जेल में रहते हुए बृजभूषण सिंह ने गोंडा से अपनी पत्नी केतकी सिंह को चुनाव लड़वाया था और ये चुनाव वो जीत भी गई थी। कुल मिलाकर कोर्ट में दाऊद और बृजभूषण का कनेक्शन साबित नहीं हो पाया था, लेकिन सत्ता के गलियारों में लंबे टाइम तक इस बहुत बड़ी वारदात पर दबी जुबान में बातें हुआ ही करती थी। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? और अगर आपको है पॉलिटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट, तो बृजभूषण के बेटे को टिकट दिए जाने पर आपका क्या कहना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।